बेहयाई बेशर्मी आम हुई, बस यही बदलाव है कश्मीर में, और कुछ नहीं है। जो पहले सादगी थी वो अब ख़त्म के हैं, ये उतना काम नहीं करते हैं। अब तो सारा काम बिहारियों ने छीन लिया, चाहे ज़मींदारी हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे नाई हो, चाहे और कुछ हो, सारा काम अब बिहारी लोग करते हैं, सारा काम बस कश्मीरी बैठ के खाते। इस वक्त हम पहलगाम के रास्ते में हैं और पहलगाम का नाम सुनते ही अगर हम जून जुलाई की बात करें, गर्मी की बात करें, तो उस वक्त जब हम पहलगाम का नाम सुनते हैं तो उसके बाद हमें एहसास होता है उस जगह का। और पहलगाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको शेफर्ड वैली भी कहा जाता है। और यहाँ ये जो पहलगाम है ये एक और चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी कि अमरनाथ की यात्रा जो है वो यहाँ पर आती है, पिलग्रिमेज भी है यहाँ अमरनाथ यात्रा की। तो उसके अलावा यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसकी वजह से पहलगाम मशहूर है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर मशहूर है तो इसकी खूबसूरती की वजह से पहाड़ों के बीच में है और इसके साफ शफाफ नदियाँ भी जो हैं उसके लिए भी ये मशहूर है। और ख़ास तौर पर हरी घास के लिए जो है पहलगाम जाना जाता है। वहीं हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र एक फ्रेश एप्पल फ्रूट पॉइंट पे पड़ी है जो कि बीचों बीच है पहलगाम के रास्ते में। और यहाँ पर ऑर्गेनिक एप्पल जो है वो जूस बनाया जाता है। यहाँ पे एक जो चीज़ हमें देखने को मिली वो ये है कि यहाँ पर विनेगर जो है एप्पल सीडर विनेगर भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं जैम जो है वो एप्पल की मिलेगी, मरब्बा बनता है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा, शायद सुना हो कि एप्पल का जो है वो अचार भी बनता है। तो इस वक्त हम एप्पल ऑर्गेनिक जूस पॉइंट में खड़े हैं जो कि पहलगाम के रास्ते में है। यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद तांत्रे। अच्छा, कितनी देर से आप ये चला रहे हैं? कल से हम ये चला रहे थे। अच्छा, तो मुझे बताएं यहाँ पे जो है देखा गया है कि यहाँ पे आप जैम भी बनाते हो एप्पल की, उसके बाद अचार बनता है। क्या ये यहीं पर बनता है? हाँ, यहीं पर बनता है। ये सेब का पिकल है, एप्पल पिकल, ये भी यहीं पर बनता है। एप्पल जाम, एप्पल मुरब्बा और है लोटस पिकल, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये यहीं पर बनता है, कश्मीर में ही बनता है। कितना टाइम हुआ है आपको ये एप्पल जूस पॉइंट बनाए हुए? पिछले साल से हमने, पिछले मई से हमने चालू किया ये। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले बस ही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, अब बाग बनाया तो साथ साथ हमने ये भी खोला। अच्छा, क्या मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी है बीचों बीच आपने रास्ते के एक कॉर्नर बना के जो है? ये खेत आपके खुद के? ये अपना खेत है, खेती बाड़ी भी करते हैं और यहाँ दो पैसा कमाते भी हैं, अपने खेत को भी मतलब नज़र रखते हैं और थोड़ा बहुत कमाते भी हैं। अच्छा, देखा गया कि पहलगाम में करीब कुछ सालों पहले की बात करें तो यहाँ पे जो है अक्सर देखा जाता था कि लोग खुद यहाँ की खेती बाड़ी करके अपना जो ज़रिया माश था उसको बढ़ाते थे या काम करते थे, उसकी वजह से उनकी आमदनी होती थी। अब क्या है ज़रिया माश? पहले मतलब लोग खुद करते हैं इकट्ठे, मतलब गाँव में 10 घर 15 घर इकट्ठे करते हैं खेती बाड़ी, एक दूसरे को हेल्प करते हैं खेती बाड़ी करने में। लेकिन अब धीरे धीरे जो नए लड़के हैं ये उतना काम नहीं करते हैं। अब तो सारा काम बिहारियों ने छीन लिया, चाहे ज़मींदारी हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे नाई हो, चाहे और कुछ हो, सारा काम अब बिहारी लोग करते हैं, सारा काम बस कश्मीरी बैठ के खाते हैं यही। तो जो नौजवान हैं वो क्यों नहीं काम करे? क्योंकि एक तो बेरोज़गारी है, तो क्या उनको ये लगता नहीं है कि बेरोज़गारी है अगर तो हम खेती बाड़ी ही कर ले? क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो सब बस गवर्नमेंट सर्विस के पीछे पड़े हैं, सब बच्चे गवर्नमेंट सर्विस के पीछे पड़े हैं, इसलिए नहीं करते हैं ये। अच्छा, कश्मीर, बदलते कश्मीर की तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि बदला है कश्मीर, बदला है। किस लिहाज से आपको कोई तब्दीली नज़र आती है बदलते कश्मीर में? बेहयाई बेशर्मी आम हुई, बस यही बदलाव है कश्मीर में, और कुछ नहीं है। जो पहले सादगी थी वो अब ख़त्म हो गई। जो पहले तामीर और तरक्की, मतलब खाना सादा, पीना सादा, रहन सहन, उठना बैठना, अब इसमें मतलब हम इस्लाम से दूर हुए, हम इस्लाम से दूर है, इसलिए मतलब हर तरफ बेहयाई बेशर्मी ने हमको मतलब जीरन बना के रखा है। फूड पॉइंट जो है ये आपका रास्ते बीचों बीच आता है। बहुत सारे टूरिस्ट जो होंगे, सयाह जो होंगे, वो पहलगाम को सैर करने के लिए जाते हैं या यात्री जाते हैं, तो उनसे कितना फ़ायदा होता है आपको? बस दाढ़ी मिलता है, मजदूरी
मतलब दिहाड़ी ही लगती है आपको? दाढ़ी लगते हैं, किसी दिन वो भी नहीं, किसी दिन लगते हैं, किसी दिन 2 दिन के लगते हैं, किसी दिन वो भी नहीं। अच्छा, इस वक्त जो है सैलानियों का देखें तो जमावड़ा कश्मीर की तरफ आता है, तो सर्दियों में भी क्या आप ये इसी तरीके से जूस का काम जो है वो करते हैं या इसके अलावा कुछ? नहीं मैडम, सर्दियों में कहाँ मतलब ठंड होता है, सर्दियों में कहाँ जूस पियेंगे। अलबत्ता इस साल सर्दियों मतलब मौसम ठीक रहा इस साल 2024 में। मतलब जो इस साल का जाड़ा है वो तो मतलब बारिश कुछ नहीं पड़ी, बर्फबारी कुछ नहीं पड़ी, तो सैलानियों का रश रहा। लेकिन सर्दी थी और मतलब उसमें कोई जूस वूस नहीं पीते हैं। अच्छा, इस बार बर्फ और बारिश की अगर देखें तो वो बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से सूखा हम कहें कि हमारी ज़मीनें भी बंजर रही हैं, तो क्या नुकसान जो है यहाँ की खेती बाड़ी को हुआ है? उसमें ये नुकसान हुआ कि ये देखिए मैडम, हमारा बाग उसमें कुछ फल नहीं, थोड़ा थोड़ा फल है इसमें, क्योंकि टाइम पर बारिश नहीं हुई। जो जाड़े में जिसको हम कहते हैं चले कलान में कुछ भी नहीं गिरा। फिर लोगों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ा और अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की, तो फिर बारिश हुई, लेकिन फसल पर बहुत बुरा असर पड़ा, उससे बहुत बुरा असर। आप कहीं से भी मालूम करो कि इस साल सेब तकरीबन 50% से भी कम है, 50% से भी कम है, वो तो उसी मौसम की वजह से। अच्छा, हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ पे ये जूस बनाते हैं, और ये जो एप्पल इन्होंने लाए हैं ये तो पुराने होंगे, ये कौन से पुलवामा से लाते हैं, ये कोल्ड स्टोर में रखते हैं, ये एप्पल कोल्ड स्टोर में रखते हैं, फिर आज लाते हैं और इसी का हम जूस बनाते हैं। अच्छा, इसी का हम जूस और भी एप्पल हैं यहाँ पे, गोल्डन एप्पल, गोल्डन है, दूसरा ये है गोल्डन एप्पल, ये भी हम वहीं से कोल्ड स्टोर से लाते हैं। अच्छा, ये कितनी देर तक रहते हैं? अगर क्योंकि अभी अगर हम देखें मौसम नहीं है सेब का, तो अगस्त और सितंबर में जो है यहाँ पे सेब जो है वो पहलगाम में देखने को मिल जाते हैं, सीजन आता है। सीजन तो अगस्त सितंबर है सीजन। हाँ, तो ये कितनी देर तक कोल्ड स्टोर में भी कितनी देर तक रहते हैं? कोल्ड स्टोर में ये तकरीबन 6 महीना रहता है। अच्छा, 6 महीना रहता है कोल्ड स्टोर में। फिर हम वहाँ से लाते हैं और यहाँ कोल्ड स्टोर से निकाल के यहाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन तक, 2 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है बस। अच्छा, कितना फ़ायदा हुआ है अभी तक आपको, अगर लगे कि अपना कारोबार खोल के इस जगह पे जहाँ पे सैलानियों का अक्सर आना जाना है, 2 साल हुए हैं आपको कारोबार खोलते हुए, तो कितना ही आपको प्रॉफिट हुआ होगा इसमें? ये तो गर्मियों में मतलब ये कारोबार रहता है, सर्दियों में नहीं रहता है। तो सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में कोई और कारोबार है आपका? सर्दियों में बस बैठे रहते हैं। सर्दियों में क्या करेंगे, सर्दियों में बैठे रहते हैं। तो कमाते कहाँ से? बस थोड़ा बहुत घर में ही करते हैं काम, हम घर में है काम, हम वही करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पहलगाम से जो जिनका अपना एक कॉर्नर में इन्होंने जो है हम कहें कि जूस पॉइंट बनाया हुआ है, एप्पल ऑर्गेनिक जूस जो है यहाँ पर मिलता है, और जहाँ पर सैलानी गुज़रते हुए यहाँ का जायका जो है वो चख कर जाते हैं। आप भी अगर पहलगाम के रास्ते में हैं तो आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि आप यहाँ पर सेब का ये जो जायका है ये चख कर जाएँ। और जो ये हालांकि अभी सीज़न जो है वो सेब का तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोल्ड स्टोर से जो है वो सेब लाकर यहाँ पर एप्पल जूस जो है सैलानियों को दिया जाता है, या कोई भी राह से गुजरता जो है उसको यहाँ का जायका जो है पहलगाम से की शुरुआत में ही चखाया जाता है।